अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवा सत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना एक एक शब्द सम्यक दृष्टियों के लिए समर्पित है। निर्जरा संबंधी अपना यहाँ प्रकरण चल रहा था। निर्जरा किसकी निर्जरा की बात चल रही है? कर्मों की निर्जरा। कैसे होती है कर्मों की निर्जरा, उसके बारे में बात बतला रहे थे और सूत्र दिया तत्वार सूत्र 9वें अध्याय का 45वां, जिसके आधार पर यह कहा गया विविध प्रकार के निर्जरा के चरण जिनागम में बतलाए गए हैं। बहुत तरह के चरणों की चर्चा की गई, किन किन जीवों के किस किस प्रकार से निर्जरा होती है, ये बातें काफ़ी हमने यहाँ देख ली थी। एक विवक्षा और आई है कि भाई जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना या दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले जीव हैं, उन्हें उसी गुणस्थान वाले मानो तो उससे असंख्यात गुनी ज़्यादा माननी चाहिए, पिछले वाले से नहीं। तो खैर उसमें भी कई तरह के और हेतु तर्क युक्तियाँ आएंगी सामने। जो भी जिनेंद्र देव के ज्ञान में झलक रहा है वही वास्तव में शिरोधार्य है। आज कुछ नए एंगल से चर्चा करनी है, कुछ नए प्रकार से चर्चा करनी है, कुछ ऐसी अलग हट के चर्चा करनी है जो व्यावहारिक है। हम क्या करें ये बताओ आप। तो पंडित जी हम क्या करें? पंडित जी हमारे हाथ में क्या है? पंडित जी हम निर्जरा के लिए क्या करें? हमें क्या करना चाहिए ये बतलाइए पंडित जी आप। ये बातें कुछ यहाँ चलने वाली है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 6-7 गाथाएँ यहाँ प्रस्तुत कर दी है। 6 गाथाएँ हैं यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की, जिन 6 गाथाओं के माध्यम से ये बतलाया गया है ओहो ज़्यादा निर्जरा तो ऐसे शांत परिणामों से होती है। जैसे शांत परिणामों का नाम समाधि है, जैसे शांत परिणामों का नाम समाधि मरण है, निकषाय भाव का नाम, ठीक उसी तरह की बात कह रहे हैं। सहज रहो, शांत रहो। सहज और शांत कैसे रहा जाता है ये तो बताओ कि भैया सहज और शांत रहने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ परिस्थितियां देखो और उन परिस्थितियों में क्या चिंतन करके क्या सोच करके सहज रहा जाता है, वो बातें यहाँ कह रहे हैं। देखिए 110 नंबर पेज
105 नंबर का कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का यह श्लोक कल हमने पढ़ दिया था। साधुओं के जैसे जैसे शांत भावों की वृद्धि होती जाती है, ज्यों ज्यों शांति की वृद्धि होती है, ज्यों ज्यों शांत भाव शांत परिणाम वृद्धिंगत होता चला जाता है, वैसे वैसे निर्जरा बढ़ती जाती है। ओह, जैसे जैसे शांत भाव बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे निर्जरा बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब निर्जरा का कारण शांत परिणाम है। और एक बात और समझ लीजिएगा, शांति स्वभाव के अवलंबन से आती है, विभाव के अवलंबन से शांति नहीं आती, परभाव के अवलंबन से शांति नहीं आती। पर के अवलंबन से विभाव होता है, पर के अवलंबन से विकार होता है, और स्वभाव के अवलंबन से शांति आती है। अपने अवलंबन से, अपने स्वभाव के अवलंबन से शांति का वेदन होता है। शांत रहो। कैसे रहें शांत? अनिल भाई दोषी जी ये कह रहे हैं आपको शांत रहने के लिए कुछ टिप्स देते हैं। क्या? आपको शांत और सहज रहने के लिए कुछ विशेष बातें बतलाते हैं। सहज और शांत रहने के लिए कुछ मार्मिक बिंदु आपको बतलाते हैं। जरा देखिए 110 नंबर पेज, अधिक निर्जरा के कारण। क्या? अधिक निर्जरा होने के कारण, ज़्यादा निर्जरा के कारण क्या है? ऊपर जो गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान बताए हैं, इससे अधिक गुणाकार रहित निर्जरा, इससे अधिक गुणाकार रहित निर्जरा नीचे लिखे कारण से होती है। माने गुणाकार नहीं मानना, अधिक अधिक नहीं मानना, लेकिन निर्जरा दूसरे प्रकार से भी, दूसरे एंगलों से भी कही गई है जो नीचे लिखे कारणों से है। गुणाकार नहीं है लेकिन निर्जरा है। माने अब जो बातें कही जा रही है ये वे बातें हैं जो बातें निर्जरा में हेतु बनती है, जो बातें निर्जरा को बल प्रदान करती है, जिसकी वजह से निर्जरा पावर को प्राप्त होती है, निर्जरा में शक्ति आती है। क्यों निर्जरा पावरफुल हुई, आखिर इसके पीछे कारण क्या था? जैसे बरसात तो बरसात है, लेकिन जब तेज हवा होती है तो वह बरसात पावरफुल हो जाती है। बरसात में पानी गिरता है ना, क्या पानी गिर रहा है साहब, पानी गिर रहा है साहब, तो बरसात का संबंध पानी से ही है ना, कि हाँ साहब बरसात का संबंध तो पानी से ही है। पानी गिरने को ही बरसात कहते हैं। कि सुनो, पानी गिरने को तो बरसात कहते हैं, लेकिन यदि उसी गिरते हुए पानी के काल में तेज हवाओं का यदि सपोर्ट मिल जाए तो वो गिरता हुआ पानी तूफान में बदल जाता है। क्या? वो तूफान हो जाता है, उस वर्षा में तेजी आ जाती है, उसका पावर बढ़ जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इसी तरह से निर्जरा तो स्वभाव के अवलंबन से ही होती है, लेकिन उस स्वभाव अवलंबन के काल में इस जीव की जो बाह्य परिणति है, यदि वह निर्मल और पवित्र होती हुई दिखाई देती है तो फिर वही जीव अलग प्रकार से भी तेज निर्जरा को प्राप्त होता है। ठीक है ना? देखिए पढ़ते हैं नीचे लिखे कारण। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 109 नंबर का यह श्लोक है। 109 109। जो विसहदि पुवयणम साहम्यहीलणम च उवसगम जिणऊण कसायरी उतस हवेण जरा व्युला। क्या? देखिए क्या कहते हैं। जो मुनि, निर्जरा की बात कर रहे हैं, पावर बढ़ने के संदर्भ में हेतु बतला रहे हैं, निर्जरा के विशेष हेतु, निर्जराएं कैसे होती है। जो मुनि दुर्वचन सहे, क्या कहें, अतिरिक्त हेतु बतला रहे हैं। स्वभाव अवलंबन तो मुख्य हेतु है। क्या? स्वभाव अवलंबन तो मुख्य कारण है। क्या? मुख्य रीति से स्वभाव का अवलंबन होना ही चाहिए। जो मुनि दुर्वचन सहे, साधर्मी मुनि अथवा गृहस्थी के द्वारा अनादर को सहन करे। ओहो, देखो तो सही क्या कह रहे हैं।
जो मुनि दुर्वचनों को सह रहा है, जो मुनि गृहस्थी के द्वारा अनादर को सहन कर रहा है, आदर से विपरीत अनादर परिणाम को सहन कर रहा है, और मानुषिक अथवा देवादिकृत उपसर्ग को सहन करे। ओहो, क्या कह रहे हैं? मानुषिक उपसर्ग मनुष्यों द्वारा किया गया, देवादिकृत उपसर्ग देवों द्वारा किया गया उपसर्ग, इसे सहन करे। गृहस्थों के द्वारा अनादर को सहन करे, साधर्मियों के द्वारा गृहस्थों के द्वारा किए गए अनादर अपमान को सहन करे, बर्दाश्त करे, किसी के द्वारा कहे गए दुर्वचनों को बर्दाश्त करे। आप देखो क्या शब्द दे रहे हैं, निर्जरा के हेतु कह रहे हैं। ये किस चीज को जीत रहे हैं? ज्ञानचंद जी साहब कोटा से ये क्या कह रहे हैं? ये कहने वाले कहते रहते हैं, बोलने वाले बोलते रहते हैं। अरे विकल्प मत करो, अरे ध्यान मत दो बोलने वालों की तरफ, ध्यान मत दो कहने वालों की तरफ, ध्यान मत दो निंदा करने वालों की तरफ, ध्यान मत दीजिए आलोचना करने वालों की तरफ। ये कह रहे हैं अनादर को सहन करे। अरे मनुष्यों के द्वारा उपसर्ग हो रहे हैं, देवों के द्वारा उपसर्ग हो रहे हैं, उन्हें सहन करे। क्या शब्द हैं, क्या पावर होती होगी हैं? ये पावर कहाँ से आती होगी पटवारी जी? ये पावर कौन सी जगह से आ रही है? निश्चित ही ये जो पावर आ रही है, ये पावर स्वभाव के अवलंबन से आ रही है। निश्चित ही ये जो पावर आ रही है, ये आत्मा का बल है, ये आत्मशक्ति का बल है, ये चैतन्य तत्व के अवलंबन का बल है, ये अपने आप को ज्ञायक अनुभव करने का फल है। अपने आप को चैतन्य त्रिकाली ध्रुव जो जीव अनुभव करता है, उस जीव को फिर मान अपमान कुछ कष्ट देने वाले नहीं होते। मान अपमान के भाव को वो शांत भाव से, सहज भाव से सहन कर जाता है। कषायें उसके ऊपर हावी नहीं होती, परेशान नहीं होता, खेत खिन्न नहीं होता, दुखी नहीं होता, आकुलित नहीं होता, परिणाम उसके बिगड़ते नहीं है। क्या कह रहे हैं? ओहो, दुर्वचन सहे, वचन सहे, कोई बात नहीं साहब, खोटे वचन ही तो कहे थे, सह लिए हमने कि नहीं, अनादर करने लग गया, अपमान करने लग गया, बेइज्जती करने लग गए हमारी। तो ये कह रहे हैं अनादर को सहन करे, उसे भी सहन करो। अरे हमने अनादर और अपमान को भी सहन कर लिया, हमने सोच लिया हाथी के पीछे, कोई बात नहीं, कहने वाले कहते रहते हैं, हमने भी सोच लिया ऐसा। भैया ये कह रहे हैं मानुषिक अथवा देवादिकृत उपसर्ग को सहन करे। ओ हो, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देवादिकृत उपसर्ग को सहन करे, मनुष्यों द्वारा किए गए उपसर्ग को सहन करे, तथा कषाय रूपी शत्रुओं के चंगुल में न फंसे। ओ, ये फंसाने वाले, ये उपसर्ग का काल कषायों का चंगुल है। ये उपसर्गों का काल, ये धोखा है, ये फंसा देगा हमारे को। ये उपसर्ग की परिस्थितियां जब बन रही हैं, तो इन उपसर्ग की परिस्थितियों में फंसने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। फंस जाएगा, उसमें ना फंसे। कषाय रूपी शत्रुओं के चंगुल में, कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। कषाय रूपी शत्रुओं के चंगुल में, ओहो, कषाय रूपी शत्रुओं के जाल में फंस गया। नहीं फंसना है, और उसके वशीभूत न होकर शांत परिणाम रखे। उसके बहुत अधिक गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शब्द हमारे नहीं है। इस सहन और इस बर्दाश्त करने का नाम भी निर्जरा जनागम में कहा गया है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा स्वामी कार्तिकेय स्वामी की मूल गाथा आपके सामने प्राकृतबद्ध लिखी हुई है। इसलिए ऐसा न समझें कि नहीं साहब ऐसे कैसे साहब, ऐसे कैसे निर्जरा हो जाएगी, इनमें दमी क्या है, इन परिणामों में ऐसे सहन करने। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, इन परिणामों में भी दम है। इसे कहीं कहीं हमारे यहाँ शास्त्रों में इस प्रकार की निर्जरा को अकाम निर्जरा, इसी से रिलेटेड इसी तरह की लगभग अकाम निर्जरा भी कहा है। दिनेश सिंह जी साहब, अकाम निर्जरा क्या होती है? शांत रहता है व्यक्ति, उपसर्ग का काल आ गया है, संकट का काल आ गया है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं, मन माफिक काम नहीं हो रहा है, और मन माफिक काम नहीं होने पर भी मैं सहज हूँ और निर्जरा हो रही है। मैं अत्यंत सहज हूँ ऐसी परिस्थिति में भी। कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो। ज्ञानी जीव क्या विचार करते हैं, ज्ञानियों का चिंतन कैसा चलता होगा, ये वो प्रकरण चल रहा है यहाँ पर।
बहुत अधिक निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। हम क्या करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, मैं भी देख लूँगा, क्या मैं भी देख लूँगा, समझ क्या रखा है, मैं भी देख लूँगा। क्या आप क्या समझते हो, हम कोई कमज़ोर हैं क्या? क्या मैं कोई छोटे बाप का बेटा थोड़ी ना हूँ, क्या मैं तो कोई कमज़ोर नहीं हूँ मैं। हमने भी कोई क्या कहते हैं कच्ची गोलियाँ नहीं खेली है, क्या अरे बड़े ऐसे ऊट पटांग ऐसे बढ़ चढ़ करके ऐसे बातें कहता है, मैं ये कह रहे हैं भाई सुन तो सही, किसी व्यक्ति ने दुर्वचन कह दिए तो कह दिए होंगे, किसी व्यक्ति ने अनादर कर दिया तो कर दिया होगा, किसी ने उपसर्ग कर लिया तो कर लिया होगा। ये उपसर्ग के काल ऐसे होते हैं या अनादर के काल ऐसे होते हैं, ये दुर्वचन के काल इस तरह के होते हैं जिस समय कषाय रूपी शत्रु आपको अपने चंगुल में फंसा लेने में ज़्यादा समर्थ होते हैं, सेंसिटिव होता है वो समय बहुत ज़्यादा, कषाएँ बहुत हावी होती है उस समय में। कषाएँ अपने चंगुल में हमें दर्द दबोचने के लिए मानो तैयार बैठी हुई हो। आप कब कषाएँ करें, आप कुछ करें और हम पकड़ लेवें, आप कुछ करें और हम पकड़ लेवें, आप करें बस बस बस, मौका है कि यार ये तो गुस्सा कर ही नहीं रहा है, यार ये तो बिगड़ ही नहीं रहा है, यार ये तो अभिमान ही नहीं कर रहा है, ये तो मायाचारी नहीं कर रहा है, ये तो बिगड़ता ही नहीं है। ये तो ऐसी परिस्थिति बनने पर भी चिंता मत करो, कोई बात नहीं, इसके ऊपर दुर्वचन का प्रहार करके देखो, क्या इसके ऊपर उपसर्ग करके देखो, इसकी बेइज्जती करके देखो, फिर देखो जरा क्या कषाएं अपने चंगुल में फंसाने के लिए दुर्वचनों रूपी जाल डाल रही है, कषाएं अपने चंगुल में फंसाने के लिए निंदा अपमान और आलोचना रूपी जाल बिछा रही है, कषाएं हमें अपने चंगुल में फंसा लेने के लिए ये देवकृत और मनुष्यकृत उपसर्ग रूपी जाल डाल रही है, और ज्ञानी जीव उस जाल में फंसते नहीं हैं। इसलिए ज्ञानी जीवों के शांत और समतामय परिणामों के कारण विशेष निर्जरा होती है। हम नहीं फंसेंगे, कोई बात नहीं, फंसा लो, कोई बात नहीं, आने दो। उपसर्ग हो रहा है, बैठे हुए हैं पार्श्वनाथ स्वामी, कमठ पत्थर बरसा रहा है, 2 पत्थर बरसा करके मुस्कुरा रहा था, और बरसा, आने दे। ज्ञानी जी उस चंगुल में फंसते ही नहीं है, एक तो पलट करके जवाब दे देते। यदि पार्श्वनाथ स्वामी पलट करके उसे जवाब दे देते, क्या यदि पलट करके जवाब दे देते, तू समझता क्या है, शांत हो जा, ध्यान कर रहा हूँ, आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, आत्मा में लीन हो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर, तुझे अंतराय का बहुत दोष लगेगा, समझ जा। नहीं समझा रहे, कुछ नहीं समझाया। यदि वे समझाने में लग जाते, इसका मतलब कषाय के चंगुल में फंस गए। क्या ख्याल में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा निर्जरा का दूसरा हेतु पढ़ते हैं, नेक्स्ट हेतु की तरफ बढ़ते हैं अपन। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा 110 नंबर का श्लोक देखिए। ऋण मोयणुवमण्णई जो उव सगम परिसहम तिवम पाव फलम में एदे भयावियम संचिदम पुवम। क्या कह रहे हैं? जो मुनि उपसर्ग और तीव्र परिचय को ऐसा माने, क्या मानते हैं? अच्छा सहन कैसे कर लिया आपने यार, इतनी बड़ी चीज़, सामने वाला व्यक्ति निंदा आलोचना करता रहा, आप कैसे सहन कर गए? क्या आप इन बातों को कैसे सहन कर गए यार? ये तो पता नहीं लग रहा है यार, अब बड़ी पावर है यार आप में यार, इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है, ऐसा आत्मबल आप में कहाँ से आ जाता है, आप कैसे कर जाते हो? ये कह रहे हैं जो मुनि उपसर्ग और तीव्र परिचय को ऐसा माने कि मैंने जो पूर्व जन्म में पाप का संचय किया है उसका ये फल है, अरे भाई किसको दोष दूँ, किसको दोष दें? कर्म ही जब अपने सगे नहीं हैं, अपने ही जब खोटे कर्म पूर्व में किए गए हैं, तो हम किसको दोष देवें? दोष किसी का नहीं है। सुनील जी भाई साहब, किसको दोष देवें? दुकान में चोरी हो गई, किसको दोष देवें? अच्छा ईमानदार व्यक्ति रखा था, गले में से उड़ा करके ले गया, किसको दोष देवें? लूट करके ले गया, किसको दोष देवें?
अपने ही बच्चे अपने को ही पलट करके जवाब देने लगे, अपन किसको दोष देवें। ये कह रहे हैं यहाँ, उपसर्ग के काल में, तीव्र परिचय के काल में ज्ञानी जीव विचार करता है। क्या विचार करता है? मैंने जो पूर्व जन्म में पाप का संचय किया है, मेरे पास, ओह मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ये परिस्थितियाँ क्यों बनती है। बहुत सारे लोग रोते हैं, बहुत सारे लोग पीड़ित होते हैं, बहुत सारे लोग खेत खिन्न होते हैं, मेरे ही साथ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, आखिर मेरे ही साथ इस प्रकार की परिस्थिति क्यों बन रही है। ओहो, ये कह रहे हैं पूर्व में संचित किया था भैया, मेरी कमाई है। क्या आप कमाई आप नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? अपनी कमाई को खुद नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? मेरा ही कमाया हुआ है। दुनिया में कहता है ना मेरी कमाई हुई है, और अपनी कमाई हुई चीज़ को भोगना चाहता है। ये कह रहे हैं अब भोग जरा, उसका ये फल है, ये मेरे किए हुए कर्म छूट रहे हैं। ओहो, देखो आप, परिणामों की शांति के पीछे आधार क्या है? सुरेंद्र जी साहब ये क्या कह रहे हैं? परिणामों की शांति के पीछे आधार क्या है? अरे कोई बात नहीं, छूट रहा है, गल रहा है, निकल रहा है। ओहो, क्या ये निकल रहा है भाई साहब? पीछे देखो क्या क्या सोच रहे हैं। निर्जरा कैसे हो रही है? आने दो कर्म का उदय। देखो, निर्जरा का मतलब यदि कर्म के उदय के काल में उसके साथ में जुड़ान किया जाए तो वो कर्म बंधेगा। जो कर्म आया था, यदि उस कर्म के उदय के साथ में हमने किया जुड़ान, लगाव, तन्मयता, तो वो कर्म पावरफुल हो जाएगा, भविष्य के लिए और अधिक बंध जाएगा। अब हमने इस कर्म के साथ में जुड़ान नहीं किया, डिटैचमेंट, क्या हम इसके साथ में जुड़े नहीं, बिल्कुल भी नहीं जुड़े। मान लीजिए हम इसके साथ में दूर हो गए, इस कर्म का उदय आया और हमने सोचा कि आने दो, कोई बात नहीं यार, आने दो, तो फिर क्या होगा? जो कर्म आ गए, फल मिल गए, छूट गए। अरे निर्जरा हो रही है, निर्जरा भाई साहब, निर्जरा हो रही है। क्या वीतरागी संतों के लिखे हुए वचन हैं। वीतरागी संत कह रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से ये बातें लिखी है यहाँ पर। क्या हजारों वर्ष हो गए इन बातों को लिखे हुए, पढ़ते कहाँ हैं हम, सुनते कहाँ हैं। चिंतन ऐसा बदल जाना चाहिए। किसके दम पर सेठ सुदर्शन शांत रहे, किसके दम पर सीता शांत रही, किसके दम पर शांत रही सती अंजना, सती मनोरमा, किसके दम पर शांत रहे ये सब प्रतिकूल परिस्थितियों में, किसके दम पर? दम तो बतलाओ। बोले अरे कर्म छूट रहे हैं, निर्जरा हो रही है भैया, अरे उधार था, चुक गया, कोई बात नहीं, चुक गया। सचिन लोहाड़िया जी 2 लाख रुपए ले गया सामने वाला व्यक्ति, कोई बात नहीं, दे नहीं रहा है, कोई बात नहीं यार, चुक गए। पहले का कभी बैलेंस था बाकी। अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, तुम मांगते नहीं हो उनसे, हैं, तुम परेशान नहीं होते हो बिल्कुल भी, तुम्हें विकल्प नहीं हो रहा है इस तरह का। किस बात का विकल्प करें, किस बात का विकल्प करें? क्या किस बात का विकल्प करें? अपना होगा तो आ जाएगा, और अपना नहीं होगा तो लाख प्रयत्न करो, वो आने वाला नहीं है। पुराना किसी का बैलेंस था, वो चुकाना था, वो चुक गया। पुराना किसी का दिया लिया हुआ था, चुकाना ही था ना, हम नहीं चुकाएंगे तो कौन चुकाएगा। एक बात कहूँ, थोड़ी मार्मिक सामाजिक बात है यद्यपि, लेकिन समझने योग्य है। कभी बोली का पैसा, कभी मंदिर का पैसा उधार मत रखना अपने माथे पर। क्या क्या कह रहा हूँ? कभी जिन मंदिर का पैसा, कभी बोला हुआ पैसा, कभी बोली का पैसा, क्या हमने कहीं कुछ आयोजन किया, मंदिर में कुछ आयोजन किया, प्रतिमा विराजमान की, छत्र विराजमान किया, मंदिर आयोजन में, प्रतिष्ठा में, किसी जगह पर हमने कहीं कुछ बोल दिया, हमने कहीं कुछ घोषणा कर दी, किसी विद्यार्थी के लिए कर दी, किसी चीज़ के लिए कर दी, किसी मंदिर निर्माण के लिए कर दी, वेदी के लिए कर दी, प्रतिमा के लिए कर दी, किसी भी चीज़ के लिए हमने यदि कुछ घोषणा कर दी है, दान में यदि कुछ घोषणा कर दी है, टू बी अलर्ट। अब वो पैसा आपका नहीं है, आप बराबर उस पैसे को निकाल करके अलग कर दीजिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।